ये कहानी शुरू होती है एक लौंडे से जो बड़ा सा जमाई ले रहा है। उसके कदम धीरे हैं, मानो नींद का नशा अभी तक उतरा नहीं है। चलते चलते वो खुद से बड़बड़ाया, ये ऑफिस वाले लोग भी कमाल हैं बे। क्या खाते हैं ये लोग जो सोमवार की सुबह भी इतने टाइट रहते हैं। मुझे तो 2 महीने बाद भी आदत नहीं पड़ी। और मिलो इससे। इसका नाम है कोनो। एक आम ऑफिस वाला बंदा जो रोज की घिसी पिटी जिंदगी में फंसा हुआ है। तभी कोनों के ठीक सामने एक आदमी ने अपनी नाक जोर से बंद कर ली। पता चला पास में कोई सुट्टा फूंक रहा था। चश्मे वाले उस आदमी ने गंदे मुंह से ताना मारा, क्या बे, सुबह सुबह इनको क्या हो गया है? थोड़ी देर में दिखते हैं 3 गुंडे जो स्टेशन की सीढ़ियों के नीचे बिना डर के सुट्टा मार रहे हैं। उनमें से एक सुनहरे बालों वाला अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए जोर से हंसा। हाँ, ये कचरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो तो देख। ये सुनकर उसके बगल वाले मोटे ने चिढ़ते हुए कहा, हैं? अबे साला -40% हो गया बे। मास्क वाला लौंडा भी मजे लेते हुए बोला, इसको तो वॉरेन बफेट भी नहीं बचा पाएगा। अचानक वो मोटा गुस्से में फट पड़ा, हंसना बंद कर। कुत्ते जब तक बेचा नहीं तब तक लॉस नहीं बोलते। मास्क वाला फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर अभी बेच देगा ना तो भी 1 महीने की तनख्वाह वाले की साल भर की कमाई निकल आएगी। मोटे ने चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, साल भर की कमाई? अबे ओ ठरकी, ये क्या बोल रहा है? वहां से गुजरने वाले लोग उन्हें गंदे तरीके से देखने लगे। सब उन गुंडों को नफरत से देख रहे थे जो बिना परवाह किए धुआं उड़ा रहे थे। ये देखकर कोनो ने एक ठंडी सांस भरी और धीरे से बोला, स्टेशन के गेट पर हंगामा कर रहे हैं। काश मैं 5 साल और छोटा होता। इस क्रिप्टो ने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। वो थोड़ा रुका और भीड़ को देखते हुए बोला, कहते हैं 10 साल में पहाड़ और नदी बदल जाते हैं, और इन जैसे गुंडों की हरकत कभी नहीं बदलती। उन्होंने फिर से एक लंबी सांस ली। हट छोड़ो, पुलिस देख लेगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आया और सख्ती से बोला, सुनो लड़कों। ये सुनते ही तीनों गुंडे एक साथ मुड़े। उनकी आंखें लाल थीं और शक्ल डरावनी। तीनों एक साथ गरज कर बोले, हैं? वो बुढ़ा गार्ड वहां खड़ा रहा और तमीज से बोला, तुम्हारा धुआं बगल वाली बिल्डिंग में जा रहा है। क्या तुम लोग उधर जाकर पी सकते हो? ये सुनते ही सुनहरे बालों वाला हंसने लगा, वाह, ये हमें जाने को कह रहा है। मास्क वाला भी बोला, क्या जोक मारा है? इस बीच वो मोटा अपना सर झुकाए खड़ा था और गुस्से से उबल रहा था। भारी आवाज में वो बड़बड़ाया, हैं? कुत्ते साला बुद्धू। एकदम से माहौल गर्म हो गया। बिना बताए उस मोटे ने उस बूढ़े गार्ड का कॉलर पकड़ लिया और उसे करीब खींचते हुए चिल्लाकर बोला, इस उम्र में तू बस गार्ड की नौकरी कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें सिखाने की? हैं? गार्ड डर गया और कांपने लगा। उसने हकलाते हुए बोला, नहीं, रुको। और मोटे ने उसे मौका नहीं दिया। गुस्से में वो फिर चिल्लाया, सुन, क्या तू मेरा टेंशन दूर कर सकता है क्या? तू अपनी छोटी सी तनख्वाह से मेरा क्रिप्टो का लॉस पूरा कर सकता है? गार्ड और ज्यादा घबरा गया। मैं मेरा वो मतलब नहीं था। दूसरी तरफ उसके दोनों दोस्त ये सब देखकर हंस रहे थे, जैसे कोई तमाशा हो रहा। सुनहरे बालों वाला बोला, भाई क्या मस्त सीन है। मास्क वाला बोला, इसको यूट्यूब पर डालो बे। मोटा अभी भी गार्ड का कॉलर पकड़े हुए था। उसने एक कमीनी स्माइल के साथ कहा, ओ बुड्ढे, तूने अभी मुझे मारा। लगता है तेरे पास बहुत पैसा है, क्यों? ये सुनकर गार्ड डर के मारे चिल्लाया, मां, मैंने कब मारा? ऐसा मत करो, मुझे छोड़ो। पर मोटा बिना किसी शर्म के हंस रहा था। क्या मस्त रिएक्शन दे रहा है। तभी सीन बदला। अचानक कोनो वहां आ गया। वो एकदम शांत था पर उसकी आंखों में अलग ही दम था। वो ठंडे दिमाग से बोला, लगता है तुम लोग बहुत मजेदार चीज रिकॉर्ड कर रहे हो। कोनो को अचानक सामने देखकर वो दोनों गुंडे डर गए। सुनहरे बालों वाला पीछे हटा और बोला, बाप रे, तूने तो डरा ही दिया। मास्क वाला भी हकलाया, तू कौन है बे? कोनो ने सिर्फ उन्हें एक ऐसी निगाह से देखा कि दोनों की बोलती बंद हो गई और सच में उनकी फटी की फटी रह गई। दोनों ने तुरंत सर झुका लिया और एक साथ बोले, माफ करना भाई, हंगामा करने के लिए। ये देखकर मोटा, जिसने गार्ड का कॉलर पकड़ा था, हैरान हो गया। हैं? तभी कोनो ने उन दोनों से सख्ती से कहा, बड़ों की इज्जत किया करो, समझे? वो दोनों और झुक गए। बिल्कुल भाई, बड़ों की इज्जत और कमजोरों की मदद।
आप सही बोल रहे हो। भाग दो पर मोटा उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। उसने हंसकर कहा, अबे तुम दोनों का दिमाग चल गया है क्या? इस कॉर्पोरेट के गुलाम के सामने क्यों झुक रहे हो? अबे गधों! ये सुनते ही सुनहरे बालों वाला चिल्ला कर बोला, चुप कर बे साले, पागल है क्या? तुझे कुछ नहीं पता? कोनों ने जब गुलाम वाला लफ्ज सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, कॉर्पोरेट गुलाम टैक्स से पहले 26 मिलियन वन सब काट पीट के हाथ में आते हैं। 1.9 मिलियन वन। ये सुनकर मोटा उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा। हाँ, इतनी कम तनख्वाह का रोब झाड़ रहा है? फिर कोनो उसके पास गया। उसका हर कदम भारी था। उसने बोला, ये पैसे कमाने के लिए ना कुछ लोगों को सुबह से घिसना पड़ता है। मोटा और जोर से हंसा। मैं तो एक हफ्ते में 2 मिलियन कमा लेता हूं। पर उसकी बात अधूरी रह गई। एक पल में कोनो ने मोटे का चेहरा पकड़ा और जोर से दबा दिया। मोटा दर्द से कराने लगा। कोनो का गुस्सा अब बाहर आ चुका था। बिना सोचे कोनो ने एक भयंकर मुक्का मारा उसके मुंह पे। एक जोर की आवाज आई, तेरे जैसे कीड़े जो पैसा कमाते हैं ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो मुक्का इतना जोर का था कि मोटा वहीं ढेर हो गया। उसका होश उड़ गया और वो वहीं गिर पड़ा। सुनहरे बालों वाला ये देखकर सुन पड़ गया। वो मन ही मन बोला, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसके कपड़े और बाल भले ही बदल गए हों, पर ये मूव्स, ये वही बंदा है। कौन हो? वहीं उसके पास बैठा और ठंडी आवाज में बोला, गलत मत समझना। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तूने मेरी सैलरी का मजाक उड़ाया। मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तूने मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझी। सुनहरे बालों वाला फिर से बड़बड़ाया। 10 साल पहले 18 साल की उम्र में इसने पूरे देश को हिला दिया था। इसे एक लेजेंड मानते थे। कोनों ने छिड़ते हुए अपना हाथ उठाया। अब मैं इस शक्ल के साथ काम पे कैसे जाऊंगा? वो लौंडा फिर से सोचने लगा। पर ये ऑफिस में क्यों काम कर रहा है बे? मुझे लगा ये कोई बड़ा डॉन बनेगा। अचानक कोनों ने उसे पुकारा। वो लौंडा एकदम टाइट हो गया। कोनों ने थोड़ा डराते हुए पूछा, तेरे कपड़े साफ है ना? सीधी बात यह है कि अब वो लौंडा कोनों को अपनी बाइक पे ऑफिस छोड़ने जा रहा है। रास्ते में उसने हिम्मत करके पूछा, बॉस, एक बात पूछूं? कोनों बोला, क्या? लौंडे ने थूक निकलते हुए पूछा, आप जैसे लेजेंड एक ऑफिस के गुलाम, मेरा मतलब है, नौकरी क्यों कर रहे हो? कौन हो थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, लेजेंड वेजेंड सब पुरानी बात है बे, उसका अब कोई मोल नहीं। वो थोड़ा रुका और बोला, जैसे जैसे बड़े होंगे ना, समझोगे कि हर दिन वही काम वही जगह। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं ना, वही असली मर्द है। इसलिए मेरी तरह मत बनो, कुछ ढंग का काम करो। लौंडे ने मजे में कहा, और मैं तो अपनी कमाई से खुश हूं। कोनो बोला, पैसा ही सब कुछ नहीं होता बे। कितना कमा लेता है? लौंडे ने बोला, ज्यादा नहीं, महीने का वही 6 मिलियन के आसपास। कोनो एकदम सन्न रह गया। उसकी आंखें बाहर आ गईं। वो चिल्लाया, क्या मेरी 3 महीने की सैलरी तेरी 1 महीने की बराबर है? माहौल थोड़ा अजीब हो गया। फिर कोनो शांत हो गया और बोला, चल तेरी ये शर्ट मैं ठीक से पहनूंगा। लौंडा डर गया। अबे भाई, वो लिमिटेड एडिशन गुच्ची है। कोनो ने सुना ही नहीं और बोला, जल्दी चल, लेट हो रहा है। भाग एक। अब सीन बदलता है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है जो आसमान छू रही है। यह है सैमसंग ग्रुप, जो कोरिया की टॉप 30 कंपनियों में आती है। पर हर बड़ी कंपनी के पीछे एक काली सच्चाई होती है। एक ऐसी कंपनी जो सारे गंदे काम करती है बिना सवाल पूछे। और उस लाइन में सबसे नीचे आती है सैमजन कॉरपोरेशन, जो पैसे के लायक कुछ भी करने को तैयार है। ऑफिस के अंदर माहौल गर्म है। बॉस कोनो को बहुत बुरा भला कह रहा है। असिस्टेंट मैनेजर कोनो, मजाक चल रहा है क्या? कोनो बेचारा चुपचाप खड़ा है। ऐसी बात नहीं है सर। पर बॉस नहीं रुका। तो ये क्या है? मैंने बोला था पुरानी बाइक की लिस्ट बनाओ, और तुमने क्या उठा लाया? डेंग्यून मार्केट, बुंजांग मार्केट? कोनो ने समझाया, सर वो अलग जगह है। पर बॉस ने बीच में ही काट दिया। तुझे क्या लगता है ये तेरी दुकान है? इतना आसान काम नहीं हो रहा तुझसे। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, समझे? ठीक से कर इसको। कोनो ने बस सर झुकाकर बोला, सॉरी सर। बॉस और चिढ़ गया। बस सॉरी बोलना आता है? काम ढंग से किया करो। उसने अपना सर पकड़ लिया और बोला, तुझसे बात करना मतलब पत्थर से सर फोड़ना। चल अब जाकर काम पूरा कर। कोनो अपनी सीट पे आया, उदास होकर बैठ गया।
मैं बस एक पत्थर हूं। तभी उसकी सीनियर मिंजी बोली, छोड़ना, उसका आज मूड खराब है, दिल पे मत ले। कोनो ने उसे देखा और बोला, मिंजी। मिंजी ने स्माइल दी और बोला, ऐसी बातों को पकड़ के बैठेगा तो यहां टेक नहीं पाएगा। कोनो ने पूछा, ये हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहता है? मिंजी बोली, भाई डिपार्टमेंट हेड होना कोई आसान काम नहीं है। आज सुबह म्यूजियम शिपिंग वालों ने उसे बहुत सुनाया है। दूर से दिखा कि बॉस अभी भी परेशान है। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा जोर से खोल दिया। पूरा ऑफिस सुन्न हो गया। एक बंदा अकड़ के अंदर आया और बोला, कहाँ है डिपार्टमेंट हेड किम? ये था म्यूजियम शिपिंग का डायरेक्टर चोई सियोज जिन। बॉस डर के मारे खड़ा हो गया। अरे डायरेक्टर चोई, आप यहां? डायरेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, पैसा बढ़ाने की बात करने आया हूं। बॉस ने बोला, बैठिए तो सही। पर डायरेक्टर बोला, बैठना बाद में, पहले कॉन्ट्रैक्ट लाओ। उन्होंने पूछा, ये कौन है? मिंजी ने दबे पांव बताया, म्यूजियम शिपिंग का डायरेक्टर है। जब से प्रेसिडेंट छोई गए हैं यही सब देख रहा है। डायरेक्टर चिल्ला रहा था, हर जगह रेट बढ़ रहे हैं, हम क्यों नुकसान उठाएं? मिंजी ने बोला, ये अपनी पावर दिखा रहा है, बेचारा बॉस फंस गया है। बॉस ने हिम्मत करके कहा, रेट बढ़ाना मुश्किल है सर, पहले ही 3 बार बढ़ा चुके हैं। मिंजी ने बताया, सुना है ये एमएमए सीख रहा है, इसलिए अब हाथ पैर भी चलाने लगा है। तभी डायरेक्टर ने गुस्से में बॉस के पैर पर जोर से वार कर दिया। बॉस दर्द से दोहरा हो गया। डायरेक्टर चिल्लाया, हमारा नुकसान हो रहा है और तू आराम से बैठा है। अगर रेट नहीं बढ़ा तो हम माल नहीं भेजेंगे। बॉस अपना पैर पकड़े हुए बोला, सॉरी सर। डायरेक्टर ने बोला, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर हफ्ते के एंड तक जवाब नहीं मिला तो हम कहीं और चले जाएंगे, समझे? मिंजी ने कोन्हो से कहा, भाई तू बस देखा अनदेखा कर दे, यही सबके लिए अच्छा है। पर जब उसने कोन्हो की सीट देखी तो वो खाली थी। अबे ये कहाँ गया? उधर डायरेक्टर ने डेस्क से पेपर उठाया और बॉस को मारने के लिए हाथ उठाया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। पर जैसे ही वो मारने वाला था, एक हाथ ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वो हाथ कोनो का था। डायरेक्टर ने चिढ़कर पूछा, हैं? क्या है ये? कोनो ने ठंडे दिमाग से कहा, ये जरूरी पेपर हैं, खराब हो जाएंगे। डायरेक्टर हंसा, बड़े मजे ले रहा है बे, जानता है मैं कौन हूं? कोनो ने बोला, म्यूजियम शिपिंग। डायरेक्टर हंसा, शाना बन रहा है। सुनो छोटू, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे बात करने की। लगता है तमीज नहीं सीखी तुमने। किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। और डायरेक्टर ने कोन्हो के पैर पर जोर से वार किया। अपनी मर्यादा में रहो। कोन्हो थोड़ा लड़खड़ाया और दर्द में झुक गया। उसने रिफ्लेक्स में अपना वही पैर पकड़ लिया जहां वार लगा था। उसके सामने डायरेक्टर चॉय बिना किसी रहम के दोबारा बोलने लगा, पहली बार किसी इंसान को देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो? लेकिन धीरे धीरे कोन ने अपना चेहरा उठाया। उसका अंदाज बदलकर ठंडा, तीखा और दबे हुए गुस्से से भर गया था। उसकी आंखें डायरेक्टर चॉय पर ऐसे टिक गई थी जैसे वो उसे अब इंसान समझ ही नहीं रहा हो। भाग दो। कुछ ही देर में डिपार्टमेंट हेड किम भागते हुए पास आए। उन्होंने जल्दी से उसके कंधे पर थपथपाया, माहौल को संभालने की कोशिश की जो बिगड़ता जा रहा था, और पश्चाताप भरी आवाज में बोले, इस तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूं डायरेक्टर चॉय। हम ट्रांसपोर्ट के रेट्स का दोबारा रिव्यू करेंगे और जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करेंगे। संभल कर जाइएगा डायरेक्टर चॉय। इसके बाद हेड किम ने अपना सिर गहराई से झुका लिया। इधर डायरेक्टर चॉय ने बस एक हल्की सी हुंकार भरी, फिर मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उस कमरे को एक ऐसे तनाव में छोड़कर जो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शॉर्ट में कहें तो अब वो दोनों दफ्तर की छत पर थे। हवा धीरे चल रही थी जो एक भारी खामोशी लेकर आई। हेड किम ने एक पल के लिए कोन को देखा और फिर बड़े हल्के मगर मायने वाले अंदाज में पूछा, असिस्टेंट मैनेजर कोन, क्या तुम स्मोकिंग करते हो? सवाल सुनकर कोन ने सुकून से जवाब दिया। उसका लहजा एकदम सपाट था, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने 10 साल पहले छोड़ दी थी। ये सुनकर हेड किम ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाईं और बोले, क्या तुम्हारी उम्र 28 साल नहीं है? क्या तुम्हें पता है कंपनी ने तुम्हें काम पर क्यों रखा? इस सवाल ने कोन को थोड़ा हैरान कर दिया। बड़े मासूम और शक भरे लहजे में उसने जवाब दिया, मेरी क्वालिफिकेशंस की वजह से। ये जवाब सुनकर हेड किम धीरे से हंसे। उनकी मुस्कुराहट हल्की थी मगर कड़वी थी। अच्छा मजाक है।
तुम्हारी इकलौती क्वालिफिकेशन बस हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और हैवी मशीनरी का लाइसेंस है ना? अगले ही पल उन्होंने अपनी नजर मोड़ ली। वो कहीं दूर देख रहे थे, जैसे अपने ही ख्यालों में डूब गए हों। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर धीरे से वो दोबारा कोन की तरफ मुड़े। तुम्हारी आंखें? उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उस वक्त तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई देखी थी। मुझे लगा कि तुम सच में यहां कुछ सही करना चाहते हो। वो थोड़ी देर रुके और एक गहरी सांस ली। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर कौन, इस कंपनी में काम करने के बारे में तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। उनकी आवाज बदल गई, थोड़ी गहरी और भारी हो गई। ये समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जब कोई चीज गलत और नाइंसाफी भरी हो, तब भी ये जानना कि कब सिर झुकाना है, वही एक ऑफिस वर्कर की किस्मत होती है। हवा और तेज चलने लगी, जैसे उनकी कही हर बात पर जोर दे रही हो, क्योंकि आखिर में वही रास्ता कंपनी के फायदे में होता है। उन्होंने कोन को सीधा देखा। इसलिए अगर तुम दोबारा ऐसा कोई मंजर देखो, तो ऐसे बनो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं, या अगर देख भी लो तो भूल जाओ।